गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हम रेखाएं व कोण चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने 6.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज 6.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास रेखाओं व कोणों से संबंधित कुछ सवाल होंगे। तो सबसे पहला 6.2 में जो सवाल है वो सुनिए। आकृति में अक्ष y के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि AB के समांतर CD है। सबसे पहले आपको आकृति में कोण अक्ष तथा y के मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान से देखें। सबसे पहले एक रेखा दी हुई है AB, दूसरी रेखा दी रखी है CD, और इनको एक अन्य रेखा काट रही है जिसका नाम है यहाँ पे L। यहाँ पे 50 डिग्री कोण दिया हुआ है। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम P है। यहाँ पे कोण अक्ष दिया हुआ है। इसी तरह से कोण यहाँ पे इधर y दे रखा है, और ये बिंदु है हमारे पास Q। ये बिंदु है यहाँ पे Q, यहाँ पे दे रखा है 130 डिग्री। अभी हम कह नहीं सकते कि ये समांतर रेखा है या नहीं है, AB और CD समांतर है या नहीं है। पहले हम मान निकालेंगे, और नियमानुसार यदि मान इनके जो कोण आ रहे हैं वो समांतर रेखा के अनुरूप होंगे तो हम इन्हें समांतर रेखा कह सकते हैं। वो बाद में दर्शन है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। यहाँ पे L एक सरल रेखा है, क्योंकि L एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए 50 प्लस अक्ष बराबर 180 डिग्री यहाँ पे लिखना सरल रेखिक। सरल रेखिक अच्छी तरह से देखिए। इस तरह से ये एक सरल रेखा है, इस पर ये कोण बन रहा है यहाँ और यहाँ, ये दो कोण बन रहे हैं। यहाँ पे 50 दे रखा है, यहाँ पे अक्ष दे रखा है। इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, सरल रेखिक योग कहलाते हैं। इसलिए अक्ष का मान हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि 130 डिग्री। ये अपना अक्ष का मान है। अक्ष का मान आ गया है 130 डिग्री। उसके बाद में हम लोग y का मान निकालेंगे। y का मान तो यहाँ पे हमें 130 डिग्री दे रखा है। अब देखिए अच्छी तरह से, यदि ये दो रेखाएं हैं, इस तरह से कोई रेखा इनको काट रही है, ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण। तो यहाँ पे अक्ष का मान भी 130 आ गया, और यहाँ पे 130 पहले से दिया हुआ है। ये कोण है ना Q, नीचे की साइड, इसका मान 130। तो ये कोण और ये कोण संगत है। संगत कोण बराबर आ जाते हैं तो हमेशा ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। क्योंकि पहले y का निकाल लेते हैं। यहाँ पे y बराबर 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण तथा लगा दीजिए यहाँ पे, तथा y बराबर 130 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोई भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करने के बाद में समूह कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। तो y का मान 130। अब यहाँ पे इसको दो तरह से आप समांतर रेखाओं में दर्शा सकते हो। एक तो अक्ष के बराबर y आ गया, कोण अक्ष के बराबर y आ गया, जो कि एकांतर कोण है। इसलिए कोण अक्ष बराबर कोण y, जो कि एकांतर है, एकांतर कोण है, इसलिए AB के समांतर होगी CD। एकांतर कोण बराबर आते ही दोनों रेखाएं समांतर होगी। यहाँ पे हमारे पास संगत कोण भी देखो बराबर आ गया। अगर एकांतर कोण बराबर आए हैं तो संगत कोण भी हमेशा बराबर ही आएंगे। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा अपना 6.2 का पहला सवाल। उसके बाद सवाल नंबर दूसरा देखिए। इसमें आकृति में यदि AB के समांतर CD है
अब की बात पहले से दे रखा है आपको AB के समांतर CD। आकृति में AB समांतर CD है। एक आकृति बनाते हैं पहले। इस तरह से एक सरल रेखा है, AB नाम है इसका। इसके समांतर एक अन्य रेखा है जो इसके समांतर है CD, और एक अन्य समांतर रेखा और दे रखी है CD के समांतर EF और दे रखी है EF। यदि AB के समांतर CD है, ये दोनों रेखाएं समांतर है AB और CD, और CD के समांतर EF दिया है, ये दोनों समांतर दी है, ये दोनों समांतर दिए, तो ये तीनों ही आपस में समांतर हो गए। अब तीनों रेखाओं को एक साथ एक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको, जिसमें यहाँ कोण बना रहे हैं वो ये अक्ष है और ये Y है, और ये कोण दे रखा है Z। इनका अनुपात दे रखा है हमें, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ में AB समांतर CD तथा CD समांतर EF, ये दिया हुआ है, तथा एक और दिया हुआ है अनुपात Y अनुपात Z बराबर 3:7। Y कोण के लिए अनुपात 3 है और Z कोण के लिए अनुपात है वो 7 है। अब यहाँ पे Y और Z का संबंध हम लोग देखेंगे इस रेखाओं में, हालांकि ये तीनों समांतर है। चूंकि AB समांतर CD समांतर EF है तथा ये तिर्यक रेखा है, इसका नाम नहीं दिया तो हम L लेते हैं, तथा L एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब हमें Y और Z दिया हुआ है, Y और Z दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो ये अक्ष कोण देखते हैं। इस रेखा को भूल जाइए, तीनों समांतर है तो इसको तो भूल जाइए। अक्ष और Z में संबंध देखते हैं। अक्ष और Z एक एकांतर कोण है, अक्ष और Z हमारे पास एकांतर कोण है, तो हम लोग इस अक्ष को Z कह सकते हैं या Z को अक्ष कह सकते हैं। अब हमारे पास Y और Z दिया हुआ है, तो Y अनुपात Z को हम हटा देंगे, Z की जगह हम अक्ष लिख सकते हैं। चूंकि Z बराबर अक्ष एकांतर कोण है, इसलिए Y अनुपात Z की जगह हम अक्ष कर देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, बराबर 3:7। माना, अब मान लेंगे, माना कोण Y बराबर, Y का मान हम 3A तथा कोण अक्ष बराबर, इस अक्ष का अनुपात कितना है 7, तो 7A हो जाएगा, 7A। अब यहाँ पे हमारे पास हमने Y और अक्ष को मान लिया, Y और अक्ष दोनों कोण यहाँ है, और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, अंतः यानी अंदर के कोण है, ये तिर्यक रेखा हो गई इन दोनों समांतर रेखाओं के लिए। और अक्ष और Y तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोण का योग 180 होगा, इसलिए कोण अक्ष प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ऐसे लिख दीजिए आप। अक्ष का मान हमारे पास है, कोण अक्ष का मान 7A प्लस Y का मान हमारे पास है 3A बराबर 180 डिग्री। 7 और 3 10 हो गए, 10A बराबर 180 डिग्री, इसलिए A बराबर 180/10 यानी कि 18 है। A का मान हमारे पास 18 है, A की वैल्यू। अब हम लोग ये कोण निकालेंगे, इसलिए कोण अक्ष Y Z तीनों का कोण कैसे निकालना है आप ध्यान से देखें यहाँ पे। इसलिए कोण सबसे पहले हमने माना था Y बराबर 3A, 3 गुना
एक का मान हमारे पास 18 है, 54 डिग्री आएगा। तथा कोण अक्स बराबर, अक्स का मान 7a है, 7 गुना 18, 7 गुना 7a है तो 7 गुना 1 का मान 18 आ गया, ये आ गया 126 डिग्री। अक्स वाई का जेड बच गया। जेड के बराबर कौन था? अक्स, ये रहा, जेड बराबर अक्स है, एकांतर कोण, इसलिए कोण जेड बराबर कोण अक्स बराबर, अक्स का मान इसमें आ जाएगा 126 डिग्री। इस तरह से ये तीनों उत्तर होंगे आपके अक्स वाई जेड। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर तीसरा, 2 तक यहाँ खत्म हो गए हैं सवाल, तीसरा देखिए अब। आकृति में यदि AB समांतर CD है, पहले आकृति बनाते हैं। ये AB रेखा है और दूसरी रेखा ये CD है। AB और CD समांतर दे रखी है, तो यहाँ पे लिख दो, हल लगा के तीसरा है 6.2 का हल है। चूंकि AB समांतर है CD, उसके बाद EF लंब है CD पर, कोमा EF लंब रेखा है CD पर, तो ये CD है, इस पर लंब रेखा लाइए, यहाँ से EF, ये E हो जाएगा और ये हो जाएगा F। इसमें यहाँ दे रखा है E और यहाँ दे रखा है F, तो EF लंब हो गया CD पर, EF लंब रेखा है और ये CD रेखा। उसके बाद में कोण GED, कोण GED, अब बिंदु G कहाँ दे रखा है उसको देखिए, इस तरह से किरण निकाली गई है जो इसको यहाँ पे G पर काट रही है, AB को G पर काट रही है, तो कोण GED, ये कोण हमें दे रखा है बराबर 126 डिग्री। तो कोण AGE कोमा कोण GEF कोमा कोण FGE, ये हमें ज्ञात करने, बस ये सवाल है। सबसे पहले AGE ये कोण हमें ज्ञात, तो ये बहुत ही आसान है, समझिए। अगर ये दो समांतर रेखा है, ये हमारे लिए तिर्यक रेखा बन जाएगी, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका मान जितना भी आएगा वो इसका आएगा। हमारे पास GED का मान दे रखा है, GED का मान यहाँ पे 126 डिग्री है, तो इसका मान भी 126 डिग्री हो। तो लिखिए, इसलिए कोण AGE ये कोण बराबर है कोण GED, कारण AB समांतर CD है और ये दोनों है एकांतर कोण। AB के समांतर CD थी तथा ये दोनों एकांतर कोण हो गए, इसलिए कोण AGE बराबर GED का मान लिख दीजिए 126 डिग्री। पहला उत्तर आता है, ये हमने निकाली है। उसके बाद में GEF निकालेंगे, GEF चूंकि कोण GED बराबर है 126 डिग्री, ये हमने अभी निकाला है, दिया हुआ है GED 126 डिग्री, यहाँ पे लिख दो दिया हुआ।
और कोण GED में दो कोण आ रहे हैं, GED, इस कोण में दो कोण, एक तो GEF, कोण GEF प्लस कोण दूसरा आ रहा है इसमें FED, FED बराबर 126 डिग्री। यहाँ FED का मान 90 डिग्री है क्योंकि ये लंब रेखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण GEF प्लस ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 126 डिग्री। इसका कारण यहाँ पे देना, चूंकि EF लंब है CD पर, ये लंब रेखा होने के कारण यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। ये कोण ये 90 डिग्री का है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस कोण का योग हमें दे रखा है 126 डिग्री, इसलिए कोण GEF बराबर 126 माइनस 90 डिग्री बराबर ये बच गया हमारे पास 36 डिग्री। ये दूसरा उत्तर आ गया। उसके बाद में इसमें तीसरा उत्तर देखते हैं हम। तीसरा कोण कौन सा है वो देखिए, ये भी हमने निकाल लिया है FGE, ये कोण हमें निकालना है। ये तो इस कोण का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि ये सरल रेखिक कोण है। चूंकि कोण AGE प्लस कोण EGF या सॉरी FGE या EGF भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ दिया हुआ है वो FGE है, तो आप FGE ले लो बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना है सरल रेखिक योग। AGE का मान हम निकाल चुके हैं, AGE बराबर 126 डिग्री, तो यहाँ पे 126 डिग्री प्लस कोण FGE का मान हमसे पूछा जा रहा है, हम निकाल रहे हैं, तो कोण FGE बराबर 180, इसलिए कोण FGE बराबर 180 माइनस 126 डिग्री, उत्तर आ गया हमारे पास 54 डिग्री। इस तरह से तीन उत्तर हो गए हमारे पास, पहला 126 डिग्री का, दूसरा हमारे पास 36 डिग्री और तीसरा केवल 54 डिग्री। ये तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सरल है। इस तरह से आप इनको उतार लें। उसके बाद में बाकी के सवाल हम कल देखेंगे। ये हमारे पास 6.2 के 3 सवाल हो गए हैं, बाकी के हम कल देखेंगे।